नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो में 70वीं सिविल सेवा। आज काफी महत्वपूर्ण जीएस फर्स्ट पेपर का एग्जाम हुआ। कल निबंध का पेपर था और छात्र कल निबंध का पेपर देकर काफी खुश और चेहरे खिले हुए थे उनके। लेकिन आज थोड़ा समस्या है, क्वेश्चन थोड़ा जो है वो लेंदी किया गया है। इस पर हमारे साथ हैं बिहार के मशहूर परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर हैं, शिक्षक हैं चंदन पीएस सर। इनसे बात करेंगे कि जीएस फर्स्ट जो है वो कैसा रहा और जीएस सेकंड कैसा होगा और कौन कौन से ध्यान छात्र को रखने होंगे। इसके अलावा 71वीं को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सर, आज जीएस फर्स्ट पेपर था, सर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जीएस फर्स्ट जो पेपर रहा इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रेडिशनल नोट पे थे, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर अगर हम लोग देखें हिस्ट्री के सेक्शन को। और अगर हम लोग डीआई सेक्शंस की बात करें तो डीआई सेक्शन थोड़ा लेंदी रहा। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो स्टूडेंट्स ने बताया कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको भी डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का समय लगा। और तो सर ये नॉन साइंस वाले जो हैं उनको तो और ज़्यादा टाइम लग गया होगा। लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट जैसा समय लग गया होगा। अब ऐसी परिस्थिति में हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और एक और जो इश्यूज छात्र की तरफ से मेरे पास आए हैं कि डीआई के क्वेश्चंस में जो पेजेस दिए गए थे वो कम थे, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों ने जो रफ पेपर है उस रफ पेपर पे। जी सर, हमारे पास भी लगभग 4-5 छात्रों के सर फोन आए हैं और उनका यही कहना है कि आयोग से गुजारिश करें कि जगह जो है वो कम पड़ गया तो रफ पेपर पर जो है। बिल्कुल, मैं भी अपने पूरे टीम की तरफ से आयोग से गुजारिश करता हूं कि आप जो भी छात्रों ने रफ पेपर में भी डीआई के क्वेश्चंस बनाए हैं उनको भी मान्यता दी जाए, कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये एक किसी छात्र का प्रॉब्लम नहीं रहा है। मैं तो वहाँ पे था नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने इसके बारे में बताया। तो डेफिनेटली ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसको आयोग की तरफ से साहब तो मेरे पास कॉल आ गया। हाँ, इसको आयोग की तरफ से डेफिनेटली। तो सर ये पेज कम क्यों पड़ गया? क्वेश्चन देखें आप सर कैसा था? हाँ, क्वेश्चंस तो बहुत आप देखेंगे कि लेंथी टाइप के थे और पूरा कैलकुलेशन बेस में लिखने पे डेफिनेटली पेज कम पड़ने की संभावना भी इसमें रहती है। तो और इस बार थोड़ा और साल की अपेक्षा देखें तो थोड़ा लेंथी पेपर देखने में मिल रहा है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो जो सेक्शन 1 है, दैट इज जो हिस्ट्री का सेक्शन है, ये हिस्ट्री का सेक्शन बिल्कुल ट्रेडिशनल नोट पे है और मुझे लगता है कि लगभग सभी छात्रों ने इसके लिए पूरे तरीके से खुद को प्रिपेयर रखा होगा। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे समझिए कि लगभग 1 घंटा 15 मिनट का समय लग गया आपको डीआई बनाने में, 1 घंटा 20 मिनट का समय लग गया डीआई बनाने में। अब आपके पास हिस्ट्री सेक्शन पे आप पहुँचते हैं तो हिस्ट्री सेक्शन पर पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा कि आपने चूंकि इतना फैक्ट पढ़ा है, आपने उसके बारे में इतना पढ़ा है कि नहीं भी लिखते आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। और मिला जुलाकर जो आपका सेक्शन 2 है करेंट अफेयर्स और आईआर का जो सेक्शन है उसके लिए आपके पास 35 to 40 मिनट्स के समय बचे होंगे। ऐसी स्थिति में और ये जब आप आईआर के क्वेश्चंस को देखेंगे, आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये काफ़ी ओपन इंडेड क्वेश्चंस हैं। ओपन इंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि इसके कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर एक स्मॉल पॉज लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। कोई एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है कि हाँ इसके लिए ये चीज़ें आपने पहले से तैयार रखा है और आपको लिखना है। जैसे टॉपिक्स जो है वो ट्रेडिशनल है, लेकिन टॉपिक्स के अंदर के जो क्वेश्चंस है ना वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो आपको ओपन एंडेड है। जैसे आपने दिल्ली चुनाव वाला एक क्वेश्चन देखा होगा, ट्रम्प का जो ट्रम्प से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर यूसीसी के बारे में तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की तो संभावना थी, लेकिन उन क्वेश्चंस में जिन डायमेंशंस को इन्होंने टच किया है वो डायमेंशन काफी आपको डाइवर्स नेचर के हैं। सर तब तो डीआई मानिए सर आप बता रहे हैं कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा तक भी गया होगा। मेरे जैसा स्टूडेंट होगा वो डीआई में 1.5 घंटा ले गया होगा। उसके बाद सर पार्ट 1 जो है हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो इतना आसान इतना कॉमन है कि सब लोग पढ़ के गया होगा। सब तब तो सर ये
सेक्शन बी जो है उसके लिए बड़ा कम समय बचा होगा सर, बिल्कुल। और डीआई टफ है, इसका असर तो वो दोनों सेक्शन पर पड़ा ही पड़ा सेक्शन- होगा, और हो सकता है टेंशन में डीआई भी गड़बड़ हो गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि 1 घंटा के बाद जैसे ही समय की घड़ी आगे आगे बढ़ती है, दिलों की जो धड़कन होती है, बेचैनी एक अलग होता है। बेचैनी बढ़ने लगता है। और मुझे लगता है कि वो जो टाइम पीरियड रहा होगा ना 15 मिनट 20 मिनट का, उससे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बट फिर भी जिन्होंने इस पूरे परिपाटी के अंदर, जो पूरे सिस्टम के अंदर जिन्होंने अपने क्वेश्चन आपके सोच से अलग था कैसे? नहीं, ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस, उन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हैं। और ये मतलब आप देखेंगे कि वो जो पीडीएफ वाले, कल्चर वाले जो हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, उनसे नहीं होगा, ऑनलाइन वाले वो बीपीएससी के अंदर, सिविल सेवा के अंदर डिमांड करता है, पढ़ने का डिमांड करता है, एक अनुशासन का डिमांड करता है, और वो हम लोग कराते हैं। और यही कारण है कि कई सारे छात्र के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं और छात्र खुश हैं। बस ये सभी छात्रों की थोड़ी समस्या रही कि वो जो सेकेंड सेक्शन वाला था उसमें थोड़ा उनके पास समय कम रहा। मैं फिर से बोलना चाहूँगा सभी छात्रों को जो परफेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, नहीं भी हैं, कि आप लोगों का पेपर 2 भी है, आपके पास अभी थोड़ा समय है, आपके पास एक दिन का समय है। आप लोग पूरे नोट्स को बेहतर तरीके से रिवाइज कीजिए। आपने किसके नोट्स सर? परफेक्शन के नोट्स है ना, डेफिनेटली मैं गारंटी देते हैं सर। गारंटी आप देखेंगे कि एसए के अंदर भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एसए के अंदर भी मैंने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं आउट ऑफ 12 जो कि मैंने क्लास के अंदर कराया हुआ है, और एक तो यूट्यूब पे भी डाला हुआ था जो कि मैंने कल अपने जो हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं उसको भी शेयर किया गया कि सेम वही लोकोक्ति जो कि हमने पढ़ाया हुआ था वही लोकोक्ति पूछा गया, और उन लोकोक्तियों में से भी 2-3 लोकोक्तियाँ, 4 लोकोक्ति में से भी 3 लोकोक्ति क्लास के अंदर कराया हुआ था। ठीक है, तो डेफिनेटली तो सेकेंड पेपर के लिए सर आप दावा कर रहे हैं कि परफेक्शन के नोट्स देख ले छात्र? बिल्कुल, सभी छात्रों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसको फोकस होके जो भी हमने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लें, उसको एक उसके गो थ्रू हो जाए, डेफिनेटली आपके लिए बेहतर होगा। आप एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे, आप एग्जाम को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, और डेफिनेटली आपका इंटरव्यू। सर कल इससे क्या एग्जाम हुआ, सबका अच्छा गया, क्वेश्चन भी कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था जिसमें कोई फंसे या छात्र बहुत खुश थे सर। आज जीएस फर्स्ट सर, इसमें डीआई जो है वो बहुत कोई का मूड खराब किया होगा सर, और फिर से जो उसमें समय लगा उसका असर पड़ा सर। सेकेंड पेपर जो है जीएस सेकेंड पेपर, अब वो कितना डिसाइडिंग होने जा रहा है, उसको उस पर क्या ध्यान रखना है, और पूरे एग्जाम में आपको क्या लग रहा है कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा डिसाइड करेगा इस बार? देखिए, डीआई तो पहली बात की सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग, मैं पहले ही बोलता आया हूँ, सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग रहता है, और इस बार फिर से ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग हो गया। पेपर 1 के अंदर अगर बात करें तो पेपर 2 में देखिए तीनों ही सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शन को आपको बराबर प्रायोरिटी देना है, बराबर टाइम देना है, और तीनों सेक्शंस के सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका क्वेश्चंस छूटे नहीं, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटे नहीं, और सारे क्वेश्चंस को फैक्ट और डेटा के साथ, ग्राफ के साथ आप लोग लिख कर आए। देखिए, इन तीनों सेक्शंस में भी आप देखेंगे तो जो ज्योग्राफी इकोनॉमी के सेक्शंस होते हैं वो थोड़े डायनेमिक ज़्यादा होते हैं, है ना। पॉलिटी के भी सेक्शंस होते हैं, उसमें भी काफ़ी डायनेमिक नेचर का होता है, साइंस टेक में भी होता है। तो ये तीनों ही सेक्शन जो है वो काफ़ी डायनेमिक नेचर का है। तो करंट से रिलेटेड जो भी इसमें रिसेंट के इशूज़ आए हैं उन सारे इश्यूज़ को आप लोग पढ़ें, उनको रिवाइज कर लें, और मैं फिर से बोलूँगा कि जो परफेक्शन के नोट्स हैं उनको आप फिर से रिवाइज कर लें, और डेफिनेटली आपको इंटरव्यू कॉल आपका वेट कर रहा है और आप बेहतर कर पाएंगे। सर इंटरव्यू कॉल है ना, आपका नोट्स बच्चे से देख के लिख देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप नोट्स देख कर लिखें, आप किसी बच्चे से पूछ सकते। दावा तो बहुत लोग कर रहा है कि सारा मेरा ही पढ़ाया हुआ। नहीं, देखिए, अब एक बात मैं बताता हूँ आपको कि अब जैसे पर्यावरण वाला क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण के बारे में लिखने के लिए, तो ये तो कोई भी लिखेगा, ठीक है, सब कोई पढ़ाते हैं, लेकिन आप कल देखेंगे कि ऐसे में एक अध्यात्म का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन बताए ना कि किसने कराया हुआ है, वो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, नंबर सर उसी में उठेगा। जो आप देखेंगे कि जो है फिलोसॉफिकल नेचर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे मार्क्स डेफिनेटली उठते हैं। वो कोई बताए कि मैंने कराया हुआ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। तो जो जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस हैं वो अलग बात है। आज भी मेरी सर से बात हो रही थी जो आईआर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर एक क्वेश्चन उन्होंने प्रमाण के साथ मुझे भेजा
कि सर एक एक क्वेश्चंस के डायमेंशन जो है वो हमने आपको कराया हुआ है, क्लासेस में कराया हुआ है। तो निश्चित रूप से ये हमारी टीम का मेहनत है, जो कि छात्रों के लिए हम लोग लगातार लगे रहते हैं, छात्रों के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, जिसके कारण हम लोग इतना बेहतर कर पाते हैं और छात्र भी सफल हो पाते हैं। सर 71वीं की बात करते हैं सर, अब बहुत सारे छात्र 71वीं का भी इंतजार कर रहे हैं, मेंस हो रहा है, जिनका पीटी नहीं हुआ था वो अब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। आपने सर टेस्ट सीरीज भी शुरू किया उसको लेकर, तो 71वीं को लेकर सर कुछ जानकारी दें, कुछ बताएं कि क्या करना है। देखिए अभी जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, इस टेस्ट सीरीज का टाइमिंग जो है वो आप देखेंगे कि सितंबर तक हमने लिया है, ठीक है। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सितंबर में भी, मिड सितंबर में भी इसके होने की संभावना है, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी है कि ये दिसंबर तक शिफ्ट हो जाए। तो हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है सितंबर तक, उसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आगे बढ़ता है डेट तो वहाँ पर हम लोग और भी टेस्ट सीरीज को ऐड ऑन करेंगे। और निश्चित रूप से अगेन ये अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे सीट्स हैं, और वैसे छात्र जो कि काफ़ी मेहनती छात्र हैं, जो कि काफ़ी जिन्होंने मेहनत किया और कुछ मार्क्स से उनका 70th बीपीएससी रह गया था, उनके लिए अगेन एक सुनहरा मौका है। कई सारे छात्र जब 70th बीपीएससी आ रही थी तो ये कह रहे थे कि सर 71 के लिए तो हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं। तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और पहले भी हम लोगों ने वीडियो में बात भी किया था कि लगभग 1000 प्लस से ज़्यादा 1500 के आसपास रहेगा वैकेंसीज रहेंगी। तो छात्रों के लिए अगेन एक सुनहरा मौका है, लगे रहें अनुशासन के साथ, डेडिकेशन के साथ, निश्चित। लेकिन सर एक भ्रांति कहिए या जो भी कहिए, लगातार कमेंट भी आता है कि आपका कोचिंग बड़ा महंगा है सर, फी बहुत ज़्यादा है सर, लाखों लाख में फी है सर, उसको लेकर भी थोड़ा क्लियर कर दे सर। देखिए लाखों लाख फीस है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा फैलाया हुआ है, ठीक है। मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, जो खुद, अब एक बार मैं बताता हूँ, छात्र 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, उससे मैं 40-50 हज़ार रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। 50 हज़ार रुपये हिंदी मीडियम का और लगभग 60 हज़ार के आसपास जो इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उस 100 स्टूडेंट के लिए 50,000 लेना, 1000 स्टूडेंट को पढ़ाना। अब सिविल सर्विसेज एक तो 1000 स्टूडेंट के अंदर हो ही नहीं सकता है, 100 के बाद जैसे ही हम लोग जाते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 1000 स्टूडेंट्स में आप 25,000 लोग, 20,000 लोग, आप दोनों को कैलकुलेट कर लो, इतना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ही पता है कि कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है। अब आप मतलब भेड़ बकरी की तरह बच्चों को बैठाकर उनका आप शोषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सस्ता पढ़ा रहे हैं, तो वो तो मतलब जब बोलना ही है, जिस बोलने की कोई आपके पास, जिस 1 लाख फीस नहीं है आपको सर, कहाँ से 1 लाख फीस हो गया? आज तक ही नहीं हुआ, कभी एक बार भी नहीं, एक स्टूडेंट से नहीं हमने लिया हुआ, 1 लाख की कैसे फीस हो गया? झूठ, वही तो मैं बोल रहा था भी आपको कि जब बोलना ही है, कुछ भी बोल दो, मुंह है कुछ भी बोल दो। ये दूसरे कोचिंग वालों का चाल है, कुछ भी बोलते रहते हैं। क्लास में जाकर जब जो टीचर, मेरे पास एविडेंसेस हैं कि क्लास में जाकर ऐसे टीचर हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो अपने आप को तथाकथित महागुरु बताते हैं और वो क्लास में जाकर गालियाँ देते हैं। एविडेंसेस है, बच्चे मुझे बताए और मेरे पास वो उसके प्रमाण भी। वो क्या बोलेंगे? वो जो गाली दे सकते हैं क्लास में, वो उनको बोलने में क्या जाता है? कुछ भी बोल सकते हैं। वो 1 लाख के, वो 10 लाख भी बोल सकते हैं, ठीक है। बोलना ही है, जिस बात का कोई वैल्यू नहीं है, जिसके अपने मुंह का कोई अस्तित्व नहीं है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। पागल लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता जाता, लेकिन हाँ, हमारा फीस कोई 1 लाख रुपये नहीं है। और हम लोग जितना दिन पढ़ाते हैं कंटिन्यूसली, उसके बाद हम ना तो उनसे कभी टेस्ट सीरीज का चार्ज करते। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में बांटते हैं फीस। क्लास फीस अलग, टेस्ट सीरीज का फीस अलग, पीटी टेस्ट सीरीज का फीस अलग, मेंस टेस्ट सीरीज का फीस अलग, मैगजीन का फीस अलग। हमने हजारों हजार छात्रों को पढ़ाया है। एक सिंगल स्टूडेंट पूछ ले, उससे आप पूछ लीजिए कि मैंने उससे टेस्ट सीरीज का चार्ज लिया और दोबारा 4 बार। कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 4 बार से मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार भी मैंने उनसे पैसा लिया हो तो आप जो बोलिए। मैगजीन 2 साल 3 साल परफेक्शन से इस बार सर फाइनल रिजल्ट कितना होगा सर? देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट में होगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये सैकड़ों से बढ़कर ये हजारों तक भी जा सकता है, 1000 तक तो जा ही सकता है, ठीक है। मतलब 2035 में 1000 परफेक्शन का आ सकता, फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। एक समय बताएगा, लेकिन मैं ज़्यादा, आप देखते होंगे, मैं ज़्यादा
फेंकने में विश्वास नहीं करता हूँ। आपको हमारा 1800 तो कोई और बुक करा चुका है। हाँ तो ठीक है, उसको कराने दे, आपको 3000 भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे बातों का मैं कोई महत्व नहीं देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ ये समय बताएगा। मैं बस इसी बात को कहना चाहूँगा कि अगर आप सिविल सेवा के छात्र हैं, सिविल सेवा का शिक्षक हैं, तो आपकी बातों में एक गूढ़ता होनी चाहिए, एक गहराई होनी चाहिए, है ना। आपकी बातों में एक सहजता होनी चाहिए, है ना, तभी आप जाकर बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज फेंकने से आपके साथ कुछ छात्र बरगला सकते हैं, कुछ छात्रों का बरगला सकते हैं। ऐसे छात्र जो इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप उनको बरगला सकते हैं, लेकिन एक समय के पश्चात आपकी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो सामने आ जाएगी। तो सभी छात्रों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़िए, खूब पढ़ते रहिए, ये सब डकैती में नहीं रहिए, है ना। इधर उधर की जो रीलबाजी वाले टीचर्स हैं, उनसे बच के रहिए, ठीक है। सिविल सेवा में ये सब नहीं सिविल चलता। सेवा में ये सब नहीं चलता है, उनसे बच के रहिए और अपने आप को ऐसे छात्रों से ही बचा कर रखिए। मेरे साथ क्या होता है पता है, हमारे जो छात्र हैं वो इतने सीरियस होते हैं कि वो ना अपना काम करते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर करेंगे नहीं, किसी को ज़्यादा इधर उधर नहीं बोलेंगे। और ऐसे छात्र बीपीएससी के छात्र ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो दूसरे माइग्रेटेड छात्र हैं, है ना, जिनको कि बड़े बड़े सपने दिखा के लाया गया है, वो क्या करेंगे कि इतना बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, ये सर, वो सर, फलाना सर, और फिर लोगों को डिबेट करेंगे। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है ये सब चीज़ें, लोगों को पता चलता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक समय के बाद लोगों को पता चल जाता है कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। तो सिविल सेवा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ट्रेडिशनल आपको लग रहा होगा, वही हिस्ट्री है क्वेश्चन, वही डीआई का क्वेश्चन, वही करंट अफेयर है। लेकिन सिविल सेवा जब आप मेंस लिखते हैं, और मेंस में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे समय का ध्यान रखना है, कैसे शब्दों का ध्यान रखना है, कैसे प्रश्न जो डिमांड कर रहा है उसके लिए सहायक जो फैक्ट हैं उसको कैसे कैसे प्रस्तुत करना है, इसी को समझने का पूरा खेल होता है ये। और इसी के लिए इतने पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है, इसी के लिए बड़े बड़े कोचिंग या बड़े बड़े शिक्षकों का मार्गदर्शन लिया जाता है। देखने में आपको क्वेश्चन ये नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा टफ। कोई भी टीचर आज जो छोट भैया जो टीचर आजकल पटना में बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, वो बोलेंगे नहीं तो आसान है, इसमें ये कर देना है, वो कर देना है। सारे लोग यही बोलते हैं, यूपीएससी के प्रश्नों को लेकर भी यही बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता ये रहती है कि गहन अध्ययन, विषय वस्तु पर समझ और उसी प्रश्न टाइम मैनेजमेंट, और ये क्वेश्चंस देखने में इजी लग रहे हैं, हाँ, लेकिन 3 घंटे के अंदर इनको लिखना है, हाँ। और प्रस्तुतिकरण जो है वो भी जो डिमांड है उसके हिसाब से करना है, इसी का खेल है। और इसी जानता सबको यह सिविल सर्विसेज का कैंडिडेट इन हर एक मुद्दों को जानता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस करना होता है 3 घंटे में, जो परफॉर्मेंस करना जान गया उसी का रिजल्ट होता है। और ये जो है ऑनलाइन या पीडीएफ से, कथा वाचन से नहीं होता है। इसके लिए डेडिकेशन, मार्गदर्शन और डिवोटेड, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे स्टूडेंट हो, जब तक आप नहीं रहेंगे रिजल्ट नहीं होता है। तो इसलिए अच्छे किताबों का चयन करें, अच्छे नोट्स का चयन करें, अच्छे शिक्षकों का चयन करें, और बहकावे और अफवाह के बदौलत सिविल सेवा में कुछ नहीं होता है। ये आप जान लें, ये एक सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में साफ साफ खींची हुई लकीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिविल सेवा भी आसान होता, लेकिन शुरुआत से, जब से ये शुरू हुआ तब से ये एग्ज़ाम कुछ अलग होता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग आपको पद भी मिलता है, अलग पावर भी मिलता है, और अलग आपसे डिमांड भी होता है। तो सर जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आशा करेंगे हम आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगा। और जो भी मेंस दे रहे हैं वो कम से कम लास्ट पेपर है जीएस सेकंड, उसको लेकर कुछ रणनीति बनाएं और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके इंटरव्यू में कॉल लेटर अपना सुनिश्चित करवाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।